सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के बारे में। बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके माइंड का एक जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है वो है कि अगर मेरे पास इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर का सेटिंग मिल जाता तो मेरा रेंडर बहुत अच्छा आ जाता। बिटवीन ये एक मिथ है, आज आपको इससे मैं छुटकारा दिलाने वाला हूं। तो गाइज यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर टाइटल है डोंट आस्क फॉर इंटीरियर सेटिंग। सो यहाँ पर समझ जाओगे आप क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। बिटवीन यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ आपको टिप शेयर करना चाहूंगा। कभी भी आप इस बटन पर मतलब रेंडर बटन पर क्लिक करें उससे पहले। सो यहाँ पर टिप नंबर 1, आपको जब भी मॉडलिंग करना है और कर रहे हो तो कोशिश करो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में काम करो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो टाइल्स के लिए मैंने कुछ ग्रूव्स को भी दिए हैं। यूजुअली स्टूडेंट ऐसा नहीं करते, आप यार करो, जितनी ज्यादा डिटेल डालोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद जितने भी 3D कंपोनेंट्स होते हैं उसका क्वालिटी मेंटेन रखो, ठीक है। उसकी एजेस आप स्मूथ रखो, जैसे यूजुअली मैंने देखे हैं रेंडर्स में। सो बिगिनर्स क्या करते हैं, वो लो पॉलीगन्स बनाते हैं या फिर पॉलीगन्स का उनको पता नहीं होता है। तो यहाँ पर गाइस स्मूथ पॉलीगन्स वाले मॉडल्स को आप लो। और अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं मैं कहां से लेता हूं, तो देखो यार 3D वेयर हाउस इज गुड इनफ, वहां से लेता हूं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके पास मिल जाता है इस कॉस्मोस के अंदर। अगर आप वीरे 5 और 6 यूज कर रहे हो तो काफी सारे वेराइटीज मिल जाते हैं। देखो यहाँ पर वीरे रेडी मॉडल्स हैं, आप जैसे देख सकते हो काफी सारे कार बस। ऑल्दो इसमें कुछ भी नहीं लगाना है, देखो सारे सेटिंग्स ऑलरेडी इसमें अप्लाइड है, राइट। तो यहां से आप मॉडल को लो, देखो कितना ज्यादा हाई पॉलीगन है ना। अब यहां पर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड टिप क्या है, तो मटेरियल का कंक्लूजन क्या है यहाँ पर। तो बेस्ट आपको तरीका बता रहा हूं, आप मटेरियल पैनल पर जाओगे और उसके बाद इस एरो पे क्लिक करना है। देखो काफी सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। अगर आप वुडन पे जाते हो तो बूम, देखिए कितने सारे हैं। सो हर एक शेड में भी है, ऑल्दो आप यहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कुछ आपके क्लाइंट ऐसे हैं जो खड़ूस है बहुत ज्यादा कि भाई मुझे एक सर्टेन यही वाला मटेरियल चाहिए। इसके लिए आप ऑफिशियल किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो जो भी आपका वो ब्रांड है, ठीक है। दूसरा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे प्रीमियम कोर्स में है, तो उसकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है मेरे व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगे। बिटवीन हम आगे बढ़ते हैं, तो मटेरियल हो गया, 3D वेयरहाउस से कंपोनेंट्स लेना हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली सेटिंग्स के बारे में। सो मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि आप इन लाइटिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी IES लाइट के ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है, काफी डिटेल में मैंने बताया था, तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। यहाँ पर बात करते हैं सेटिंग्स क्यों नहीं मांगना चाहिए। तो गाइस अब यहाँ पर देखो 2 पॉइंट होती हैं, ठीक है। एक तो सिचुएशन ये हुआ, आपके पास एक रूम है जिसमें किसी भी तरफ से आपकी प्राइमरी लाइट नहीं आ रही। अब बात करते हैं ये प्राइमरी लाइट क्या होती है। तो प्राइमरी लाइट वो होती है जो आपका नेचुरल लाइट होता है, जो सन लाइट होता है, वो आपके अगर इंटीरियर में आती है तो उन लाइट्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लाइट, बोले तो प्राइमरी लाइट। अब एक सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें आपका एक साइड से प्राइमरी लाइट एंटर कर रही है और बाकी हर जगह से सेकेंडरी लाइट है। सेकेंडरी लाइट वो लाइट्स होती हैं जो हम आर्टिफिशियली यूज करते हैं अपने घरों के अंदर, लाइक ट्यूब लाइट, रेसिस्ट लाइट, कोव लाइट और ब्ला ब्ला बहुत सारे। ये आपको छोटा सा कंक्लूजन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, तो ये सेटिंग इससे मैटर क्यों करती है। तो देखो जो भी सेटिंग्स होती है उसके अंदर यहाँ एक पैनल है कॉल्ड कैमरा। ये कैमरा और इसका ईवी जो है ये डिटरमाइन करता है कि कितनी लाइट आप अंदर देना चाहते हो, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आप फिक्स कर सकते हो। ऑल्दो आप यहाँ पर एडवांस कैमरा पैरामीटर है। अगर थोड़ा बहुत भी आप DSLR कैमरा, मिररलेस कैमरा चलाना जानते हो तो इन टर्म्स के बारे में आप जानते होगे। अदरवाइज आप और YouTube चैनल से आप सीख सकते हो, ठीक है, इनके बारे में। बिटवीन ये सारे सेटिंग्स मिलाकर हम एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। और गाइस अगर आप ये खुद से सोचकर देखो कि अगर यहाँ पर एक कोई वीरे सेटिंग हम डाल देते तो वीरे का जो ब्रांड है वो आपको डायरेक्टली ऐसा सेटिंग बना कर देता, ठीक है, जिससे आपका लाइटिंग एक बार में आ जाता है, यहाँ पर परफेक्ट रेंडर आ जाता। बट ऐसा नहीं होता है।
वो भी जानता है कि मैनुअल सेटिंग्स जरूरी हैं अगर आप ज्यादा डिटेल रेंडर निकालना चाहते हो। तो अब पॉइंट करते हैं यहां पर मैं क्या यूज करता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि काइंड ऑफ क्यों यूज, मतलब क्यों आपको सेटिंग मैं नहीं दे पाता हूं एक परफेक्ट सेटिंग कि आप ये लगा लो जी और हो गया। देखो डिजाइन शो में फ्रॉड काम करना मतलब समझ रहे हो सही नहीं है। सो यहाँ पर हम टू द पॉइंट एक रियल नॉलेज ले रहे हैं। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं और आप क्या सेटिंग यूज कर सकते हो सुपर फास्ट वे में। तो यहां पर रिकमेंडेड ये रहेगा कि आप यहां पर हाई प्लस या फिर हाई पर रेंडर करें। देन आफ्टर ऑल अगर आप यहां पर रेंडर आउटपुट पर हो और पोर्ट्रेट मोड पर हो तो यहां पर कम से कम 2000 आप डालो, 2000, ठीक है। अब यहां पर अगर आप पोर्ट्रेट में 2000 डालते हो या फिर अभी फिलहाल अगर 900 है और अगर मैं वाइड एंगल पर शिफ्ट होता हूं तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है। सो ये इक्वल है। सो अगर मैं यहां पर डालता हूं 4000 रेजोल्यूशन और अगर अब मैं शिफ्ट करता हूं पोर्ट्रेट पे, सो एज वी कैन सी लाइक 1800 है। और अगर आपका i5 प्रोसेसर है और 4GB ग्राफिक्स है तो अप्रोक्सीमेट इस रेंडर को होने में जो मैं सेटिंग बता रहा हूं करीब 40 मिनट्स लग सकते हैं। बिटवीन मेरा जो सिस्टम है वो है 3080 RTX, ठीक है। सो यहां पर मुझे रेंडर करने में कितना टाइम लगेगा अगर आपका क्वेश्चन ये है तो अप्रोक्सीमेट ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 20 मिनट्स लगेगा मेरे इस सिस्टम को भी, ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी 4K रेजोल्यूशन निकालने में। तो यहां पर पॉइंट करते हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में। सबसे पहले आप यहां पर CUDA पर शिफ्ट रहोगे, इन दोनों को आप चेकमार्क कर लेना। देखो मैं वापस से बता रहा हूं लाइटिंग आपकी इंप्रूव नहीं होगी, ये आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। मैं जो सेटिंग्स बता रहा हूं हाई रेजोल्यूशन अगर आपको निकालना है ना, तो कैसे निकालना है, मतलब कोई नॉइज ऐसा कुछ ना आए तो उसके लिए क्या करना है ये सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। आपको यहां पर वीरे को ऑन कर लेना है, लाइक डी नॉइजिंग ऑन कर लोगे, इसको आप हाई पे रख सकते हो। यहां पर नॉइज लिमिट है, आप यहां पर इसको चेंज कर सकते हो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर आप वीरे 6 यूज कर रहे हो तो इट्स गुड इनफ। उसके बाद आ जाता है मैक्सिमम सब डिवीजन, आप यहां पर इसको अराउंड टू अराउंड 50 to 100 के बीच में आप इसको डालोगे। अगर आपका थीम बहुत ज्यादा व्हाइट है तो आप यहां पर ज्यादा वैल्यू डालोगे, लाइक 100 और समवेयर ऐसा। अगर ग्रे टोन है तो 70 इज गुड इनफ, अगर ब्लैक टोन है तो 50 इज गुड इनफ, ठीक है। उसके बाद यहां आपको आ जाना है इस कलर मैनेजमेंट में। हाईलाइट बर्निंग है, आप इसको करीब 0.75 डाल देना, जिससे क्या होगा अगर आपका बहुत ज्यादा व्हाइट मटेरियल है आपके इस सीन में या वट एवर द सीन यू हैव, तो उसको ये कंट्रोल करेगा, बर्निंग्स को कंट्रोल करेगा। ऑल्दो बर्निंग्स को हम यहां से भी देख सकते हैं, व्यू में जाना है आपको और कुछ चैनल्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। सो या अभी यहां पर ये रहा फोर्स कलर क्लैम्प मिल गया। देखिए ये है ना व्हाइट जहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। सो या आगे यहां पर अगर मैं फिर से क्लिक कर देता हूं तो एज वी कैन सी बहुत ज्यादा व्हाइट है, इसलिए वहां पर उसको वो हाईलाइट कर दिया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप यहां पर जाओगे, इसको रखना है हाई पर, आप यहां पर डाल दोगे 50 डालते ही या ऑटोमेटिक आपका कस्टम पर चले जाएगा, बिकॉज यस इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सेटिंग। तो यहां पर आप कैमरा को अपने अकॉर्डिंग कर लेना। रेंडर आउटपुट के अंदर 1800 अगर पोर्ट्रेट यूज कर रहे हो, अगर आप वाइड एंगल यूज कर रहे हो तो 2500 से 4000 आप यूज करेंगे। उसके बाद यहां पर आ जाना है आपको डी नॉइज के अंदर। अगर आपका वाइट बहुत ज्यादा वाइट सीन है, बहुत ज्यादा आप डॉट्स देख पा रहे हो अपने मॉडल में, सो उस टाइम पर आपको प्रीसेट के अंदर स्ट्रॉन्ग या फिर माइल्ड सेलेक्ट करना होगा। सो ये सेटिंग्स अगर आप कर लेते हो तो ओवरऑल आपका अच्छा खासा मिल जाएगा आपको रेंडर। बिटवीन आप और डिटेल में वीडियो को समझने और जानने के लिए हमारे प्रीमियम कोर्सेज को ले सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में है सब कुछ, ठीक है। टोटल 18 लेक्चर्स है, 18 आवर्स का कोर्स है। कोर्स का जो कॉस्ट है 6500 रुपीज है। सो यस आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं कॉल करके। सो इस वीडियो में इतना काफी था। वीडियो पसंद आए या फिर अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है, डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए चलता हूं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।